देश की आज़ादी का दिन यानी राष्ट्रीय पर्व का मौका आ गया है। हर साल 15 अगस्त के दिन को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है। कई दशकों तक भारत पर ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश हुकूमत ने राज किया। तब भारतीय अपने ही देश में गुलामों की तरह जिंदगी जी रहे थे। हालांकि भारतीयों ने गुलामी की जंजीरों को तोड़ते हुए क्रांतिकारी आंदोलन किए, जिससे हार मानकर अंग्रेजों को देश छोड़कर जाना पड़ा। 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हुआ। अब साल 2024 में पूरा देश आजादी का 78वां अमृत महोत्सव स्वतंत्रता दिवस मनाने जा रहा है। लेकिन देश के हृदय स्थल माने जाने वाले मध्य प्रदेश के कई जिलों में आज भी स्कूलों की हालत बदतर है, जिसको लेकर स्कूल के छात्र गुलामी की जिंदगी जी रहे हैं। उन्हें सरकार की कोई सुख सुविधाओं का लाभ नहीं मिल रहा है। इसी पर देखिए एक खास रिपोर्ट। इस साल स्वतंत्रता दिवस 2024 की आधिकारिक थीम विकसित भारत है। ये थीम 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र में बदलने के सरकार के दृष्टिकोण का प्रतीक है। ये थीम बुनियादी ढांचे, प्रौद्योगिकी, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा जैसे प्रमुख क्षेत्रों में ध्यान केंद्रित करती है। लेकिन मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में शिक्षा व्यवस्था की हालत खस्ता है। मामला सिलवानी तहसील के जमुनिया उचेर की छात्रावास से सामने आया है, जहां छात्रावास में रहने वाली बच्चियां आज भी गुलाम की तरह रहने को मजबूर हैं। बच्चियां बगैर पंखे की जिंदगी काट रही हैं। उन्हें पढ़ने के लिए कोई व्यवस्था नहीं दी गई है। बारिश के मौसम में बच्चियों को खुले मैदान में पढ़ना पड़ रहा है। बच्चियां घास और गीली जगह में बैठकर पढ़ाई कर रही हैं। बारिश के मौसम में जहां मच्छरों का जमावड़ा रहता है, वहां पर बेटियां अपना भविष्य गढ़ रही हैं। बारिश भरे इस मौसम में छात्रावास की बच्चियां नीचे जमीन पर सोने को मजबूर हैं। उनको डर सताता रहता है कि कहीं सांप बिच्छू उनको अपना शिकार ना बना ले और उनके साथ कोई हादसा ना हो जाए। लेकिन जिम्मेदार बेखबर हैं। बच्चियों का कहना है कि यह कैसी आजादी, 78 साल बाद भी आखिरकार जिम्मेदार व्यवस्थाएं सुधारने का नाम क्यों नहीं ले रहे हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय बालिका छात्रावास क्रमांक 3 जमुनिया सिलवानी। अच्छा, यहाँ पंखा नहीं लगे? नहीं। और यहाँ पे बेड भी नहीं है सोने के लिए? नहीं। तो फिर कहाँ सोते हो? नीचे? ऐसा। तो बेटा डर तो लगता होगा नीचे सोते हो तो? ऐसा। क्या डर लगता है? कीड़े वगैरह का आ जाने से। मैं यहीं रहते हो ना? ऐसा। पंखा है? नहीं है? नहीं है। अच्छा, और बिस्तर बेड वगैरह? नहीं है। तो फिर कहाँ सोते हो? नीचे। नीचे सोते हो? ऐसा। तो डर नहीं लगता आपको? लगता है सर, इधर एक बार सांप आ गया। अच्छा, ये क्लास इसी में पढ़ती हो ना? ऐसा। और यहीं इसी कमरे में सोते हो? ऐसा। तो बेटा पंखा नहीं है? है। कहाँ लगा है इधर? सर से। वो है कूलर अकेला, ये वाला, ऊपर वाला नहीं है? हाँ, वो टूट गया। टूट गया। जब स्वदेश न्यूज चैनल की टीम जमुनिया के नेताजी सुभाष चंद्र बोस छात्रावास पहुंची, तो टीम को कवरेज करने से रोका गया। लेकिन हमारी टीम ने कवरेज जारी रखा और पड़ताल की। वहां पर पदस्थ सहायक वार्डन ज्योति सेन का स्टिंग भी किया, जहां पर वो बोलती नजर आई कि ठीक है, व्यवस्था सुधरवाते हैं और सर से बोल देंगे। वार्डन ने कहा कि यहाँ पर बिल्डिंग हमारी निजी नहीं है। ऐसा नियम है, जहाँ पर बिल्डिंग नहीं होती है वहाँ पर पलंग पंखे की व्यवस्था नहीं होती और नीचे ही सोना पड़ता है। जिले में 8 सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत छात्रावास हैं। सभी छात्रावास में बच्चियां नीचे सोती हैं। सहायक वार्डन ज्योति सेन ने कहा कि गोरखपुर, सियार, मऊ, साचेत समेत 8 छात्रावास में बच्चियां नीचे ही सोती हैं और जहां निजी बिल्डिंग होती है वहां पर पलंग की व्यवस्था होती है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि अगर इन मासूम बच्चियों के साथ कोई घटना होती है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? क्योंकि बारिश के समय में सांप बिच्छू जैसे जहरीले कीड़े मकोड़े घूमते रहते हैं और बच्चियों की जान पर बना सकती है। कहीं ना कहीं सरकार को और प्रशासन को जागने की जरूरत है और इन बच्चियों के लिए पंखा पलंग की व्यवस्था होनी चाहिए, ताकि वो नीचे ना सो सके और उनको सोने के लिए पलंग मिल सके। साथ ही छात्रावास की बच्चियों को न्याय मिल सके। ठीक है, बोल देंगे सर। नहीं इतना तो सर, अब ऐसा नहीं है कि बिल्डिंग नहीं है तो बच्चे नीचे सोएंगे, ऐसा मुझे तो नहीं लग रहा है कहीं होता। नहीं है नियम है। हाँ। कितनी छात्रावास रायसेन जिले में से? 8 तो है। नीचे सोते सब?
जो जिसके पास बिल्डिंग है उनके पास का बिस्तर है, पलंग है, नहीं, जिनके पास बिल्डिंग नहीं नीचे है है। सब नीचे सो रहे हैं। हाँ। इसके अलावा और भी रायसेन में कोई छात्रावास? 8 छात्रावास है जी अपने पास, बस ये वाले सर्व शिक्षा अभियान वाले। अच्छा, सिलवानी में सिलवानी में कौन सा? क्रमांक है वो भी नीचे सोते हैं? नहीं, उनके पास पलंग है, बिल्डिंग है, बहुत बड़ी मैं बिल्डिंग बगैर बिल्डिंग वाली बात कर रहा हूँ। है। हाँ, अरे बगैर बिल्डिंग वाले नीचे सोते हैं। बगैर बिल्डिंग वाले कौन है? हम हैं, हाँ, सियरमऊ में है और गोरखपुर में है। मुझे तो यही पता है, बताऊँ सही कि सर कि बिल्डिंग जहाँ होते हैं वहीं पलंग दिए जाते हैं और फिर तो ये आदिम जाति वाला नहीं है, अलग ये है। आदिम जाति ये कौन सा वाला है? ये सर्व शिक्षा अभियान का। इसके अधिकारी कौन है? रायसेन क्या नाम उनका? डीपीसी सर, डीपीसी सर। यहाँ पे बच्चे नीचे सोते हैं, हाँ सर, नीचे ही सोते हैं। बेड की व्यवस्था नहीं है, सर नहीं। सांप बिच्छू का डर रहता है ना। हाँ सर, ये बारिश में अक्सर निकलते ही रहते हैं। बिस्तरों की व्यवस्था होना चाहिए ना। हाँ। सबके वीडियो वायरल करो, पिटियन के ना करियो। तो वीडियो किस टाइप की वीडियो नहीं होना चाहिए सर? भाई जैसे व्यवस्थाओं में कमी पाई, यहाँ तक तो ठीक है जी, उसमें लड़कियां नहीं दिखना चाहिए। मतलब लड़कियां जो अध्ययन कर रही हैं क्लास में या बाहर ग्राउंड में बैठ के, वो वीडियो नहीं दिखना चाहिए। नहीं, लड़कियां अगर अध्ययन कर रही हैं, अध्ययन ही तो कर रही हैं सर, वो बैठ के पढ़ रही हैं, सब व्यवस्थित है तो ठीक है, उसकी कोई बात नहीं है। वो सर मैं बता देता परंतु हूँ। अगर वो कपड़े लपड़े चेंज कर रही हो या अरे पार्टियों सर भारी इतना घूम रही सर हो, सर 15 साल से आपकी कृपा से 15 साल से पर काम कर रहा है बोलो राजू जी, जी। कृपा किसी की नहीं है, ईश्वर की है। नहीं, मैं आपको बता दूं कि मैं पूरा जो काम करता हूं ना बड़ी सावधानी से करता हूं। मेरे 2-2 3-3 कैमरे चलते हैं। अब एक बात बताइए, जैसे हम पहुंचे, बच्चियां सर बाहर चारा लगा ना ग्राउंड में, हाँ। वहां मच्छरों में बैठ के पढ़ रही हैं। अब आप बताइए। और दूसरी बात ग्राउंड में नहीं पढ़ती लड़कियां, मैं भी गया हूँ सर, वीडियो तो गैलरी में बैठ जाती हैं, कमरों में बैठ के पढ़ती हैं, हाँ, यहाँ पढ़ती हैं। जो ट्यूटर लगे हैं वही पढ़ाते हैं कमरे के अंदर। तो बाहर बैठाना गलत है ना सर? तो बैठ गई होंगी, लड़कियां हैं। नहीं, शिक्षक पढ़ा रही हैं, शिक्षिका। हाँ चलो ठीक है, वो आप बोल रहे हो। अच्छा इस व्यवस्थाओं में मैं सुधार करा दूंगा जी। कि बाहर नहीं बिठा सकते। अभी मैं गया था ना परसों, पूरे कमरे चेक किए, कपड़ा लत्ता खाना इनके डिब्बा देखे खोल के। मैं तो यही करता हूँ जहाँ जाता हूँ। स्वदेश न्यूज चैनल हमेशा जन सरोकारों से जुड़ी खबरें उठाता रहा है और शासन प्रशासन को जगाने का काम करता है। जब हमारी टीम इस खबर को कवरेज करने के लिए पहुंची तो डीपीसी पीके रायकवार का कॉल हमारे संवाददाता के पास आता है और खबर न चलाने की बात की। साथ ही कहा कि आप बच्चियों की वीडियो वायरल नहीं करेंगे। बच्चियां कपड़े चेंज करती हैं। डीपीसी महोदय को शर्म आनी चाहिए। जब हमारी टीम अव्यवस्थाओं की कवरेज करने पहुंचते हैं तो हमारे संवाददाता पर दबाव बनाने के लिए बच्चियों के कपड़े चेंज करने का घिनौना हवाला देते नजर आए। डीसीपी महोदय को खबर रोकने के बजाय अपने छात्रावास का निरीक्षण करना चाहिए और व्यवस्थाओं में सुधार लाना चाहिए। तस्वीरों में साफ देखा जा रहा है कि बच्चियां बाहर बैठकर पढ़ाई कर रही हैं और डीपीसी महोदय कॉल पर हमारे संवाददाता को ज्ञान बांट रहे हैं। ये तस्वीर आप स्वदेश न्यूज चैनल की स्क्रीन पर देख रहे हैं, जहां पर बच्चियां बाहर पढ़ाई करती नजर आ रही हैं। रायसेन से स्वदेश न्यूज के लिए राम यादव की रिपोर्ट।